जमा तकसीम इन दिनों पाकिस्तानी अवाम में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ड्रामा बन चुका है। ड्रामे की कहानी सरवत नजीर ने लिखी है, जबकि अली हसन ने इसकी डायरेक्शन दी है। अगरचे ड्रामे की कहानी पाकिस्तान के हर घर की कहानी के गिर्द ही घूम रही है, लेकिन अगर ड्रामे को गौर से देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे मसाइल पर बात की गई है जो पाकिस्तान में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से पाए जा रहे हैं। इस ड्रामे की कहानी 3 ऐसे भाइयों की जिंदगियों को दिखा रही है जो शादी के बाद भी एक छत के नीचे अपने वालिदैन के साथ रह रहे हैं। बाहर से देखते हुए ये एक फेरी टेल से कम नहीं लगता, लेकिन इस जिंदगी के अपने कई मसाइल हैं। इस ड्रामे के जरिए व्यूअर्स को कई ऐसे सबक दिए जा रहे हैं जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए जरूरी हैं, और व्यूअर्स भी इसको देखना पसंद कर रहे हैं। तो चलें ऐसे 10 लेसन्स पर बात करते हैं जो जमा तकसीम के जरिए अब तक व्यूअर्स को दिए गए हैं। नंबर 1, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से इस्लामी अहकामात। जमा तकसीम में एक ऐसे टॉपिक पर बहुत बोल्ड अंदाज में कलम उठाया गया है जिसको आज तक ज्यादातर राइटर्स ने रोमांटिसाइज करके दिखाया था। सोसाइटी के यंग अडल्ट्स बॉलीवुड फिल्म हम साथ साथ हैं देखकर बड़े हुए हैं और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को बहुत फैंटेसाइज करते हैं। पाकिस्तान में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत कॉमन है और एल्डर जनरेशन हर हाल में यंगर जनरेशन को एक ही छत तले रहने पर मजबूर करती है, लेकिन इस वजह से कई खानदानी लड़ाइयां जन्म लेती हैं। इस्लाम भी इस सिस्टम के हक में नहीं और हर फैमिली को अलग घर में रहने की इजाजत दी गई है। ड्रामे में एक ऐसा सीन शामिल किया गया है जिसमें इस्लामी अहकामात को कोट किया गया है कि इस्लाम में मर्द पर लाजिम है कि वो अपनी वाइफ को अलग घर लेकर दे। नंबर 2, अपनी बात पर अड़े रहने वाले बुजुर्ग। जमा तकसीम में घर के बड़ों का अपने फैसले से टस से मस ना होना भी मौजू बनाया गया है कि किस तरह एल्डर जनरेशन घर के कवानीन में नए आइडियाज को नहीं एक्सेप्ट करते और अपने पुराने ख्यालात पर ही अड़े रहते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी के कल्चर में ही ये बात डाल दी गई है कि घर के बड़ों को ज्यादा बेहतर मालूम होता है। ड्रामे में जावेद शेख और बियोराना जफर अपने कैरेक्टर्स के जरिए ये शो करते दिख रहे हैं कि किस तरह हमारे खानदानों में घर के बड़े किसी भी तब्दीली को खानदान में नहीं आने देते, चाहे इसके पीछे पूरा फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो जाए। नंबर 3, मुश्तरका बिजनेस, फायदेमंद या नुकसानदेह। ये बात तो हर कोई मानता है कि खानदानी लड़ाइयों में पैसा अक्सर असल वजह बनता है। जमा तकसीम में ये दिखाया गया है कि किस तरह मुश्तरका बिजनेस खानदानों में एक नेमत की जगह जहमत बन जाता है। ड्रामे में बड़ा भाई हमीद काफी इनसिक्योर दिखाया गया क्योंकि इसने बिजनेस में ज्यादा बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की है और वो अपने बड़े शेयर को खोने से डरता है। इसी वजह से वो मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसीज में मसरूफ रहता है, जबकि छोटा भाई मजीद इस परेशानी में घुलता रहता है कि क्योंकि इसने बिजनेस में ज्यादा बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की है, इसी वजह से इसको अपने भाई और वालिद की हर डिमांड को पूरा करना लाजिम है। अगर दोनों भाई अलग बिजनेस कर रहे होते या फिर एक ही बिजनेस में सेम अमाउंट इन्वेस्ट की होती तो इनकी इंडिपेंडेंस और डिग्निटी हर सूरत में बरकरार रहती। नंबर 4, बेटी की नाकदरी। 2025 आ चुका है, लेकिन अब भी दुनिया के अक्सर कोनों में मेल चाइल्ड को फीमेल चाइल्ड पर प्रेफरेंस दी जाती है। जमा तकसीम में इस मौजू पर भी रोशनी डाली गई है, लेकिन काबिल तारीफ अंदाज में। एक ऐसा घराना जो बज़ाहिर दिखने में काफी नॉर्मल नजर आ रहा है, लेकिन अपने अंदर मिसोजिनी जैसे मसाइल भी रखता है। ड्रामे में दादा दादी अपने पोते को पोती पर तरजीह देते नजर आए। एक ऐसा बेटा जिसकी 2 बेटियां हैं, इसको घर क्या ऑफिस में भी कोई इज्जत नहीं मिलती और इसकी वाइफ को भी पूरे घर के काम करके अपनी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ रही है। ड्रामे में मजीद और राशिदा ऐसे जिंदगी गुजारते दिख रहे हैं जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया है, जबकि नुदरत जो बेटे की माँ है मलिकाओं की तरह घर में रहती है। नंबर 5, घरेलू काम मर्द के लिए क्राइम। जमा तकसीम में इस टॉपिक को भी बहुत बेहतरीन अंदाज में दिखाया गया है। ड्रामे में दिखाया गया है कि खानदानों में किस तरह मर्द का घरेलू काम करना जुर्म जैसा समझा जाता है। कैस को सबके सामने बेइज्जत इस वजह से किया गया क्योंकि वो अपनी वाइफ को लॉन्ड्री में मदद कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब लैला जो कि एक एलीट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली लड़की है, कुकिंग और लॉन्ड्री जैसे काम नहीं जानती, ससुराल में घरेलू काम हर हाल में करने पर मजबूर है। नंबर 6, कजन्स का एक छत तले साथ रहना। जमा तकसीम में ये मौजू बहुत खुले अंदाज में लिखा गया है। पाकिस्तान उन कंट्रीज में सबसे ऊपर है जहाँ कजन मैरिजेस होती हैं। यहाँ 61% शादियाँ खानदानों के अंदर ही होती हैं। बहुत से घरानों में जब कजन्स एक साथ रहते हैं तो हैरेसमेंट भी फेस करते हैं, जिसको घर के बड़े दबा देते हैं ताकि खानदान की इज्जत पर आंच न आए। अक्सर लड़कियों को खानदानी इज्जत बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जबकि लड़कों को बड़े से बड़ा गुनाह करने पर भी इस लेवल की सजा नहीं दी जाती जिसके वो हकदार होते हैं। ड्रामा जमा तकसीम के कैरेक्टर्स सिद्रा और ज़ीशान सोसाइटी के इसी कल्चर को एक्सपोज करते नजर आए।
नंबर 7, शादी के मामलात में इक्वल राइट्स। एडजस्टमेंट शादी का एक हिस्सा है, लेकिन जब शादी ऐसे घराने में हो जो मुख्तलिफ सोशल बैकग्राउंड रखता हो तो ये एक मुश्किल तरीन शादी बन जाती है। मावरा हुसैन का कैरेक्टर लैला एक न्यूक्लियर और लिबरल फैमिली से ताल्लुक रखती है, जबकि कैस एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, जिसकी रिवायात में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना लाजमी है। अगरचे दोनों ही इस डिफरेंस को मिटाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में इनकी फैमिलीज इनकी कोई मदद नहीं कर रही। नंबर 8, बच्चों की सोच बनाने वाले पेरेंट्स। जमा तकसीम में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों के माइंड शेपिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। लैला के वालिदैन ने इसकी तरबियत कुछ इस तरह से की है कि वो अपने इर्द गिर्द रोनमा होने वाले वाकयात को बेहतर अंदाज में एनालाइज करने की पावर रखती है, जबकि दूसरी जानिब कैस के पेरेंट्स ने इसकी परवरिश जिस तरह की है जिसकी वजह से वो डिल्यूजन में रहता है जो रियलिटी से बहुत दूर है। इसी तरह ड्रामे में नुसरत और हमीद अपने बेटे के मेल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को घर में अपनी ताकत बनाए दिखते हैं, जिसकी वजह से उनका बेटा ज़ीशान बेइंतहा बिगड़ गया। नंबर 9, बच्चों के ख्यालात सुनने की अहमियत। जिंदगी तो मुश्किल है, लेकिन वालिदैन बनने के बाद ये मुश्किल जिंदगी दुगनी मुश्किल हो जाती है। फाइनेंशियल से लेकर सोशल प्रेशर तक शादीशुदा जोड़ा बेइंतहा मुश्किलात का सामना करता है और इस दौरान वो अपने बच्चों को नजरअंदाज करने लगता है। ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह राशिदा अपनी बेटी की शिकायत पर एक कान धरने को नहीं तैयार। ड्रामे में ये जरूर दिखाया गया है कि राशिदा काफी मुश्किलात सह रही है, लेकिन इस सब में अपनी बेटी के दर्द को नजरअंदाज करने के नताइज काफी दर्दनाक हो सकते हैं। नंबर 10, नई नवेली दुल्हन से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना। जमा तकसीम इस हवाले से भी आवाज उठाता दिखा कि किस तरह ससुराल में आने वाली नई दुल्हन का सोशल बैकग्राउंड और उसकी पर्सनैलिटी मुकम्मल तौर पर इग्नोर करके इसको नए घर के सांचे में ढलने पर जोर दिया जाता है। लड़की का ससुराल में पहला दिन शुरू होते ही इसकी तालीम और तरबियत शुरू कर दी जाती है कि इसको क्या पहनना है, खाना पकाना शुरू करना है, घर की सफाई में हाथ बटाना है, और इतनी बड़ी तब्दीली के लिए इसको वक्त भी नहीं दिया जाता, जबकि फैमिली में आने वाले नए मेंबर को इतना वक्त देना चाहिए कि वो इस नए माहौल को समझकर इसके हिसाब से खुद को ढाल सके।